इस वक्त अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार गिरी हुई दिखाई दे रही है शराब घोटाले में। और एक एक करके जो नए नाम सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी बनी, जिस भ्रष्टाचार के आंदोलन से ये पार्टी उभरी, आज उसी भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त दिखाई दे रही है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष पुष्कर हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि लगातार अभी सुनवाई चल रही है पिछले कुछ महीनों से ईडी सीबीआई की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से। इसी बीच संजय सिंह जो हैं राज्यसभा सांसद, वो पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैं जो है ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो है मानहानि का केस करूंगा, मेरा नाम कैसे आ गया नाम, जबकि 6 जनवरी को आया था। इस चीज को नोट करना, 6 जनवरी को नाम आया था और ये 10 दिनों से लगातार पीसी करते हुए अब उन्होंने मानहानि का जो है वो उन अधिकारियों के खिलाफ नोटिस दिया कि मेरा नाम कैसे आ गया, मेरा नाम नहीं आ सकता इसमें। जो कानून के जानने वाले हैं अर्जुन जी, वो इसको बहुत ही हास्यास्पद मानेंगे। कानून में एक प्रक्रिया है, और क्या है कि अगर मान लीजिए आपका नाम किसी चार्जशीट में आता है तो उसका कुछ आधार होता है। जब चार्जशीट फाइल होती है तो उसमें 2 कॉलम दिए जाते हैं, कॉलम 11 और कॉलम 12। जो कॉलम 11 होता है उसमें सारे के सारे जितने एक्यूज्ड होते हैं चार्जशीट में, उन सभी के नाम आते हैं। और कॉलम 12 जो है उसमें फिर जिनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाता है, जिसको फिर जांच के बाद ये माना जाता है कि ये अपराधी नहीं है, उसका नाम खुद ही पुलिस या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो कॉलम 12 में डाल देती है। इसके बाद जब चार्जशीट फाइल होती है तो कोर्ट प्रथम दृष्टया कॉग्निजेंस लेती है मैटर का। उस समय अगर कोर्ट को ये लगता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस ने एक्यूज्ड बना दिया, चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट फाइल होने के बाद फिर उसको देखा, कोर्ट जो कॉग्निजेंस लेगी तब देखेगी कि क्या पर्याप्त सबूत है या नहीं है। और उसके बाद फिर एक्यूज्ड को फिर एक और राइट तब मिलता है, चाहे तो वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करे और या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जिसको सिमिलर स्टेज है, उसको फिर आर्ग्यूमेंट उस पर हो। तो जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का जब स्टेज पे आर्ग्यूमेंट होता है, फिर देखा जाता है कि क्या कोई एविडेंस इसके खिलाफ है जो इसके अगेंस्ट में ट्रायल चलाया जा सके, तब उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। अब संजय सिंह की बात पर आते हैं, तो संजय सिंह को अगर लगता है कि उनके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और ऐसे ही नाम अगर डाला गया है, तो प्रक्रिया है, आप जाइए, आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कीजिए और आर्ग्यू कीजिए अपना मैटर, या नहीं तो फ्रीइंग ऑफ चार्ज का स्टेज का वेट कीजिए और आप आर्ग्यूमेंट कर लीजिएगा। अगर आपके खिलाफ अगर सबूत नहीं होगा तो कोर्ट आपको वैसे ही छोड़ देगी, और सबूत अगर होगा तो ट्रायल आपको फेस करना होगा। अब इनकी एक मानसिकता आप देखिए, ये दरअसल एक अराजक पार्टी के अराजक व्यक्ति हैं। संजय सिंह की अगर पूरी आप कार्य प्रणाली देखें, पब्लिक डिस्कोर्स को डिमीन करने वाला ये व्यक्ति है, जिसने पब्लिक डिस्कोर्स को एक बहुत नीचे लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। शब्दों के अगर उनको प्रयोग को देखे, भाषाई मर्यादा को देखे, सब कुछ इस व्यक्ति ने तार तार किया है। और अब मतलब आश्चर्यजनक रूप से अगर आपके खिलाफ कुछ और हुआ तो मानहानि का दावा आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे आप डालेंगे। क्या आप ये कह के दबाव उन पे बनाना चाहते हैं कि अगली बार कोई किसी का नाम ना ले? और दरअसल ये संजय सिंह का मुझे लग रहा है कि पहले किए जाने वाला एक प्रयोग है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इनके पार्टी का जो 2 बड़ा व्यक्ति था वो अब दोनों जेल में है, आंच जो है मुख्यमंत्री पर आई हुई है। इसके अलावा जो अन्य इनके गठबंधन के पार्टनर, जिसको ये पहले चोर, भ्रष्टाचार, बेईमान कहते थे और उसके साथ अब हाथ मिला के, हाथ उठा के खड़े हैं, उन सबको अभी यह बुलाया जा रहा है। दक्षिण भारत के जो अलग अलग बड़ी बड़ी पार्टियां जिनकी सरकारें हैं, उनके लोग भी अब इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन कर रहे हैं और वो आ रहे हैं। कविता का हमने देखा, उसके बाद जो दूसरी अलग पार्टियां हैं उनके भी लोग आ रहे हैं। तो संजय सिंह को लग रहा है कि कहीं अब अगला फिर, और चूंकि इनका नाम लिया जा चुका है, विटनेस ने नाम लिया है, विटनेस के नाम लेने के बाद इनका नाम चार्जशीट में है, तो उनको लग रहा है कि फिर अब इन्वेस्टिगेशन, फिर अब मुझे भी ज्वाइन करना होगा, मैं भी अब इसमें फंसने वाला हूँ, हो सकता है मैं अरेस्ट भी हूँ, क्योंकि अगर रुपया आपने खाया है तो भाई वो तो कानून अपना काम करेगा, प्रक्रिया अपने ढंग से काम करेगी, आपके हिसाब और चाह लेने से तो होगा नहीं। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया, सीबीआई की तरफ से 56 सवाल पूछे गए और तुरंत जो है यहाँ पर अगले दिन एक विशेष सत्र बुलाया जाता है विधानसभा का, और उस सत्र में जो है देखा जाता है कि केवल सिर्फ और सिर्फ जो है आरोप लगाने के लिए वो सत्र बुलाया गया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ है कि आप बाहर पब्लिक डोमेन में बोलेंगे तो दोबारा से आँच आ सकती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या है कि जो विधानसभा या लोकसभा में जो फ्रीडम आपको बोलने की दी जाती है, जो एक स्वतंत्रता है, और उसके अलावा आपको एक इम्प्यूनिटी हासिल है कि आपको उसके आधार पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि
जो पार्लियामेंट में जो भी होता है वो सेक्शन 105 से उसके अंदर आपको प्रोटेक्शन मिलता है, और ऐसा ही सेक्शन आर्टिकल 105 से मिलता है, और ठीक ऐसा ही आर्टिकल राज्य सरकारों के लिए भी, जो भी विधानसभा है उनके लिए भी होती है। अब उसका दुरुपयोग करके तभी मैंने अराजक कहा इस पार्टी को कि आपको पता है कि बाहर कुछ कहेंगे तो ये तो वो लोग हैं जो पहले बोलते हैं और बाद में माफ़ी मांगते फिरते हैं। नितिन गडकरी जी के केस में, अरुण जेटली जी के केस में, सब जगह इन्होंने माफ़ी ही तो मांगी है। तो इनका तो बाहर तो चाल चरित्र चेहरा यही है, जो विधानसभा के अंदर भी है वहाँ भी ये कार्य वो कर रहे हैं उस प्रोटेक्शन में आके। तो आप मुझे बताइए कि संविधान का इससे बड़ा दुरुपयोग और क्या हो सकता है। अभी हमने बाबा साहब की जन्मदिन अभी 14 तारीख को मनाया, और बाबा साहब के संविधान की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाएगी, इस तरह का बाबा साहब ने कभी सोचा नहीं होगा, संविधान सभा के सदस्य ने कभी नहीं सोचा होगा। नहीं तो इस तरह का प्रिविलेज जो मिला हुआ है उसमें निश्चित रूप से कुछ रेस्ट्रिक्शन होता। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सरगना भी बताया गया यहाँ पर। अभी जो लगातार सुनवाई चल रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो सीबीआई की तरफ से कहा गया कि इसमें पूरा किंगपिन जो है वो मनीष सिसोदिया है, और इसीलिए उसको जो है बार बार क्योंकि जमानत मांगी जा रही है तो नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के वकील दलील दे रहे हैं कि पत्नी बीमार है, पत्नी वो है, लेकिन सीबीआई कह रही है किंगपिन है, उस पर नहीं जवाब दिया जा। इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। अभी जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन गया है उसके हिसाब से मनीष सिसोदिया किंगपिन है, लेकिन मुझे लग रहा है जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो इसमें मुख्यमंत्री किंगपिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री के रहते हुए मनीष सिसोदिया का इतनी ताकत नहीं है कि मनीष सिसोदिया किंगपिन बन जाए इसका। तो वहाँ पर जो मेन मास्टर माइंड है वो मुख्यमंत्री खुद है, और उसके अलावा बाकी सब लोग उसमें एकम्प्लिस हो सकते हैं। दूसरी बात कि अलग अलग लोगों के, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, इन सभी के बेल एप्लीकेशन लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में लगे हैं। सत्येंद्र जैन का तो हाई कोर्ट से भी खारिज हुआ है, मनीष सिसोदिया का लोअर कोर्ट से खारिज हुआ है और हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में वर्डिक्ट आने वाला है। तो आप ये देखिए कि प्राइमा फेसी केस एस्टैब्लिश हुआ है तभी तो इन सभी के बेल एप्लीकेशन डिसमिस हुए हैं, रिकॉर्ड पे बेल एसपी, क्योंकि वहाँ पर तो डिटेल आर्ग्यूमेंट हुआ है, इन डेप्थ आर्ग्यूमेंट हुआ है, दो सीनियर एडवोकेट आर्ग्यू कर रहे थे। अभी भी हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट आर्ग्यू कर रही हैं सिसोदिया के लिए। तो अगर आधार ना होता तो बेल मिल जाती। चूंकि मैं खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूं, मैं उसके बेसिक प्रिंसिपल को जानता हूं कि किस आधार पर बेल मिलती है और कोर्ट क्या देखती है। तो अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब कि बहुत एक स्ट्रांग एविडेंस उसके अगेंस्ट है, और कोर्ट इसलिए वो कोर्ट के का जो कॉन्शियंस है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कि इसको बेल क्यों दिया जाना चाहिए, इसलिए बेल नहीं मिल रहा है। जहाँ तक पत्नी की तबीयत का सवाल है, उसकी बेसिस पे कभी भी आप रेगुलर बेल ले ही नहीं सकते हैं, रेगुलर बेल का प्रिंसिपल ही नहीं है। उसके लिए आप इंटरिम बेल फाइल कर सकते हैं आपके अपने मेडिकल के ग्राउंड के बेसिस पे, या फिर आपके घर में अगर किसी की तबीयत अगर बहुत ज़्यादा खराब है और कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो उस बेसिस पर आप इंटरिम बेल फाइल करते हैं। इंटरिम बेल फाइल नहीं हुआ है, रेगुलर बेल में ये पॉइंट कंसिडरेशन में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि रेगुलर बेल हर समय मेरिट पे कंसिडर होता है। और चौथी बात कि ये तो वही आम आदमी पार्टी है जो कि कहती थी कि हम मनीष सिसोदिया के साथ है, मनीष सिसोदिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और केजरीवाल कहा करते थे कि मनीष सिसोदिया से पूरा देश ही खड़ा है। यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी के व्यक्ति नहीं खड़े हैं, और आम आदमी पार्टी के व्यक्ति की बात छोड़िए आप, यहाँ खुद मुख्यमंत्री नहीं खड़ा है, और इनफैक्ट मनीष सिसोदिया को घर से तक बाहर कर दिया। वहाँ अभी जो है उसके बाद की शिक्षा मंत्री आतिशी, जो कभी उस डिपार्टमेंट में एडवाइजर का काम करती थी, वो जाके घर पे कब्जा कर ली है। भाई वहाँ पर एकोमोडेशन हो सकता था, क्यों इतनी क्या हड़बड़ी थी, इतनी क्या जल्दीबाजी आपको हो रही थी? अगर आतिशी के नाम पे भी अगर वो घर रहता तभी उसमें रह सकती थी वो, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से ये सब खाली बरगलाना है, कहना एक अलग बात है। और यही कारण है कि संजय सिंह को अब लग रहा है कि भाई मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का हादसा तो हमने देख लिया है, तो अब तो अगला टारगेट हम पे होने वाला है, फिर ये अपने को बचाएंगे या मुझे बचाएंगे, तो ये संघर्ष उसका है। तो ये आपने सुना वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष पुष्कर को, जो पूरा मनीष सिसोदिया के मामले में इस समय दलीलें दी जा रही हैं वहां पर वकीलों की तरफ से, और क्यों यहां पर संजय सिंह जो है आकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इतनी देर बाद जो है एकदम से उनको याद आया कि मुझे ये जो है मानहानि का केस करना चाहिए, जबकि जो उसके लीगल प्रोसेस है उसमें यहाँ पर संजय सिंह नहीं जा रहे हैं, लेकिन बार बार जो है पीसी कर करके कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखना होगा आने वाले समय में इस मामले में आगे क्या क्या वर्डिक्ट जो है वो कोर्ट से देखने को मिलता है।